आज की वीडियो में मैं आपको क्लिपिंग मास्क के 3 तरीके बताऊंगा जिनसे आप आसानी से इमेज को क्लिपिंग मास्क में क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है तो डोंट वरी, आप 1 मंथ के लिए कैनवा प्रो फ्री भी यूज कर सकते हैं। यहाँ कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। मैं यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब लेफ्ट साइड से टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेना है और यहाँ मैं सन टाइप कर लूंगा। ऊपर फॉन्ट पर क्लिक करके इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे। मैं इसको एंटन फॉन्ट दे दूंगा। अब मैं इसके साइज को इंक्रीज करके इसको यहाँ प्लेस कर दूंगा। अब इस टेक्स्ट पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लेंगे और इसको मैं इसके नीचे प्लेस कर दूंगा और इस टेक्स्ट को चेंज करके मैं यहाँ सेट टाइप कर लूंगा। इसका साइज इस दूसरे टेक्स्ट के बराबर कर लेना है। अब ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। फिर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब हमने इन टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके इनको यहाँ से डिलीट कर देना है। अब मैं लेफ्ट साइड से एलिमेंट्स पर क्लिक करके ये सनसेट की स्टॉक पिक्चर इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को इंक्रीज कर लेना है। फिर लेफ्ट साइड से एप्स पर क्लिक करेंगे और सर्च में क्लिपिंग मास्क क्लिक कर सर्च करेंगे। यहाँ से ये वाली ऐप को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर स्टार्ट मास्किंग पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ से इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। फिर चूज फाइल पर क्लिक करके जो फाइल पहले हमने डाउनलोड की थी उसको सिलेक्ट करके यहाँ अपलोड कर लेंगे। अब मैं इस टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कर लूंगा और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। फिर हमने ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देना है। अब मैं इस बैकग्राउंड वाली पिक्चर पर टैप करके इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा एंड देन वी हैव इट। तो हमारा मास्किंग इफेक्ट टेक्स्ट बन के रेडी हो जाएगा। मैं इस टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लूंगा। अब मैं आपको सेकंड तरीका बताता हूँ। यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लेना है और लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में फ्लावर्स लिख कर सर्च करना है। यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं ये फ्लावर्स की पिक्चर इस पेज में ऐड कर लूंगा और ये वाली पिक्चर भी यहाँ ऐड कर लूंगा। इसको मैं यहाँ रख लूंगा। अब लेफ्ट साइड से एप्स पर क्लिक करना है और यहाँ से क्लिपिंग मास्क ऐप को ओपन कर लेना है। फिर स्टार्ट मास्किंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इनमें से कोई भी शेप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस बटरफ्लाई पर टैप करके इसको यहाँ ऐड कर लूंगा और इस बटरफ्लाई को हम कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ रख लूंगा। फिर ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देंगे। फिर इस फ्लावर्स वाली बैकग्राउंड की पिक्चर को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे एंड देन वी हैव इट। अब मैं इन शेप में से ये दूसरी बटरफ्लाई की शेप यहाँ पर ऐड कर लूंगा और इस बटरफ्लाई को उठाकर मैं यहाँ रख लूंगा। फिर ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओरिजिनल पिक्चर को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो हमारी दूसरी बटरफ्लाई भी रेडी हो जाएगी। इनको मैं यहाँ ऊपर प्लेस कर दूंगा और एलिमेंट से ये लीफ की पिक्चर यहाँ पर ऐड कर लेंगे। फिर एप्स पर क्लिक करके क्लिपिंग मास्क ऐप को ओपन कर लेना है। फिर स्टार्ट मास्किंग पर क्लिक करेंगे और मैं इन शेप से ये लीफ की शेप यहाँ ऐड कर लूंगा। इसको मैं यहाँ रखकर फिर ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देंगे। अब हमने पीछे वाली बैकग्राउंड की पिक्चर को यहाँ से डिलीट कर देना है और बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर लेंगे। आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं एंड हेयर यू गो। तो अब मैं आपको क्लिपिंग मास्क का थर्ड मेथड बताता हूँ। मैं यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लूंगा। मैं एलिमेंट से ये स्टॉक पिक्चर इस पेज में ऐड कर लूंगा। बीजी रिमूवर टूल को यूज करके मैं इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर लूंगा और इसको यहाँ रखकर इसके साइज को यहाँ तक इंक्रीज कर लेना है और इसको मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा। अब ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे। फिर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो इस पिक्चर को यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब मैं एलिमेंट से ये स्टॉक पिक्चर यहाँ ऐड कर लूंगा। फिर एप्स पर क्लिक करके क्लिपिंग मास्क ऐप को ओपन कर लेना है। फिर स्टार्ट मास्किंग पर क्लिक करेंगे
और यहाँ से इमेज पर क्लिक करके फिर चूज फाइल पर क्लिक करके जो फाइल हमने डाउनलोड की है उसको यहाँ अपलोड कर लेंगे। मैं यहाँ से इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लूंगा और इसको यहाँ प्लेस कर लेना है। फिर ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देंगे और इस बैकग्राउंड वाली पिक्चर को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और इसको मैं यहाँ रखकर इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेना है। अब हमने इसकी बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेना है। मैं इसको व्हाइट कलर दे दूंगा। एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।